उधर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन जयपुर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने अजय माकन का जोरदार स्वागत किया है। माकन जयपुर में न सिर्फ पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे बल्कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर निर्णायक बैठक भी करेंगे। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आलाकमान के फॉर्मूले पर माकन गहलोत की मंजूरी लेने आ रहे हैं। कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि आलाकमान के फॉर्मूले को लेकर सचिन पायलट के साथ पहले ही दिल्ली में बातचीत हो चुकी है। दरअसल राजस्थान में पिछले साल 12 जुलाई को शुरू हुई पायलट कैंप की बगावत के बाद गहलोत सरकार ने 3 मंत्रियों को बर्खास्त करने के बाद वर्तमान में 30 सदस्य मंत्रिमंडल में 9 पद खाली हैं। लिहाजा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के जयपुर दौरे के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से वहां पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा और तमाम लोगों ने अजय माकन का जोरदार गर्मजोशी से स्वागत किया, जमकर नारेबाजी हुई। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अजय माकन ऐसे समय में आ रहे हैं जब उनके इस दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना ये जा रहा है कि यूं तो पार्टी के आगे की रणनीति को लेकर तमाम मंत्रियों विधायकों के साथ नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे, लेकिन इसके अलग से जो आला कमान की तरफ से एक फॉर्मूला तैयार किया गया है राजस्थान कांग्रेस में सामंजस्य बिठाने को लेकर, उस पर भी अशोक गहलोत से वो चर्चा कर सकते हैं। कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन का जयपुर दौरा है। आइए आपको अजय माकन का मिनट टू मिनट कार्यक्रम बता देते हैं। दरअसल दोपहर 3 बजे पीसीसी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक होनी है। दौरे के दौरान सीएम गहलोत से भी उनका मिलने का कार्यक्रम है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के अभियान की रणनीति पर नेताओं के साथ वो मंथन भी करेंगे। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम बता रहे हैं आपको। 7 से 17 जुलाई तक महंगाई के खिलाफ कांग्रेस अभियान चलाएगी। आज रात को अजय माकन जयपुर में विश्राम करेंगे। 7 जुलाई को सुबह 10 बजे स्थानीय कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। 7 जुलाई को दोपहर 2 बजे जयपुर से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। सुशांत पारेख हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका रुख करते हैं। सुशांत, इंतजार तमाम लोगों को था कि अजय माकन आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अजय माकन आएंगे तो कुछ बड़े फैसले देखने को मिलेंगे। अब उनका दौरा शुरू हो चुका है, अब बैठकों का सिलसिला चलेगा। कितना महत्वपूर्ण ये अजय माकन का जयपुर दौरा है और क्या कुछ मायने निकाले जाएं कि क्या अजय माकन दिल्ली से फॉर्मूला लेकर आए हैं, इंप्लीमेंट करने की कोशिश है, या यहां पर एक बार जो है जमीनी हकीकत को खंगालेंगे और वापस मंथन फिर दिल्ली में होगा? सवाल यही है अभिनव कि अजय माकन आए तो हैं, लेकिन अपने साथ क्या संदेश लेकर आए हैं? क्या वो फॉर्मूला होगा जिस पर मंत्रिमंडल विस्तार और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट की आधारशिला रखी जाएगी? क्योंकि 1 साल का वक्त हो चुका है, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का इंतजार भी अब धीरे धीरे जवाब देने लगा है। सरकार के 2.5 साल के बाद भी अगर मंत्रिमंडल में 9 जगह खाली हों या बड़े पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हों तो निश्चित तौर पर हालात क्या है आप समझ सकते हैं। और इसी के लिए ही प्रभारी बनाया गया था अजय माकन को। राहुल गांधी ने बड़ी जिम्मेदारी दी थी कि वो राजस्थान में सेतु का काम करें, लेकिन कुछ हद तक कहें तो वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। आज की उनकी जो मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल पीसीसी पदाधिकारियों के साथ, पीसीसी चीफ के साथ, बल्कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ शाम को जो बैठक होनी है, अभी उसका कोई टाइम शेड्यूल नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि डिनर पर वो सीएम से मुलाकात करेंगे। सबकी नजरें उस बैठक पर रहने वाली हैं। आला कमान के फॉर्मूले पर सीएम की रजामंदी रहती है या नहीं, क्योंकि अगर सीएम सहमति देंगे तो फिर दिल्ली जाकर दोबारा नए सिरे से उसको इंप्लीमेंट करने की दिशा में कवायद शुरू होगी। अगर सब कुछ ठीक रहता है अभिनव, तो ये माना जा रहा है कि जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। अभी सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा ने भी एक ट्वीट किया है, कुछ अलग इशारे कर रहे हैं उस ट्वीट में कि लंबा इंतजार हो गया है, लंबे कयास लगाए जा रहे हैं, किसको क्या मिलता है, कुछ इस आशय का उन्होंने ट्वीट किया है। कई नेता, कई कार्यकर्ता लगातार इस जद्दोजहद में अजय माकन से दिल्ली में मिल चुके हैं। यहाँ एयरपोर्ट पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग मिलने वाले आए हैं। यानी उम्मीदें सबको हैं, लेकिन किसकी झोली में क्या जाता है, किस विधायक को मंत्री पद मिलता है, बड़े नेता को अपॉइंटमेंट मिलता है, जिलाध्यक्ष किसको बनाया जाता है,
ये सब कुछ निर्भर करने वाला है आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उनकी बैठक पर। सुशांत, सवाल ये भी है कि जब अजय माकन कल कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और उसके बाद जब दिल्ली के लिए उनकी रवानगी होगी, तो ये क्या उम्मीद रखा जाए कि कुछ संकेत उनकी तरफ से दिए जा सकते हैं बैठकों के बाद, जो एक निचोड़ निकलेगा, जो उनकी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश होगी समन्वय को लेकर, तो कुछ ना कुछ संकेत देकर अजय माकन जाएंगे? निश्चित तौर पे संकेत देकर जाएंगे। हालांकि आज आमतौर पर जब वो आते हैं पीसीसी में बैठक करते हैं तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उनकी शाम को 5-6 बजे के आसपास, लेकिन आज अभी तक उसका जो है वो कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। क्या माकन मीडिया से मुलाकात करेंगे? जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि संभवतः आज वो मीडिया से नहीं मिलने वाले हैं, किसी तरह के सवाल को वो नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन कल वो कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करने वाले हैं। उनमें पायलट खेमे के जो है विधायक भी होंगे, बसपा से जो कांग्रेस में आए हैं वो नेता भी होंगे, निर्दलीय भी होंगे, सभी की बात वो सुनेंगे ताकि जब यहाँ आए हैं तो सभी को लगे कि प्रभारी ने हमारी बात, हमारी पीड़ा, हमारी तकलीफ, हमारी समस्याएं सुनी है। लेकिन अभिनव ये कई बार हो चुका है, ये कोई नई बात नहीं है। मुलाकात का दौर पिछले 1 साल से चल रहा है, लगातार दिल्ली में हो, जयपुर में हो, माकन के दौरे भी हमने देखे हैं, लेकिन उनका निष्कर्ष क्या, रिजल्ट क्या, सबकी नजरें उस रिजल्ट पर हैं और वो निकलेगा सीएम के साथ होने वाली बैठक में। सुशांत, एक सवाल ये भी कि अजय माकन के सामने चुनौतियां कई हैं। एक तरफ जो है तमाम जो मांगे उठ रही है राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर और आगे की रणनीति को लेकर, साथ ही साथ समन्वय बिठाना भी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि अब ये जो तकरार है ये सरेआम ना हो जाए, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? क्योंकि हमने पीछे कुछ दिनों में देखा है कि अब खुलकर बयानबाजियां होने लगी हैं, अब जो गुट हैं, जो कैंप हैं, वो खुलकर सामने आने लगे, तो इसको घर की लड़ाई घर तक रखना अजय माकन के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। इससे कैसे वो पार पाएंगे? देखिए, राजनीति में आसान नहीं होता है अभिनव, खेमेबाजी तो होती ही है, लेकिन बहुत हद तक हमेशा से पार्टी फॉर्म पर ही अपनी बात रखी जाती है। मीडिया में इस तरीके से खुलेआम जो है बयानबाजी नहीं होती। गद्दार कह दिया जाए, भेड़िया, शेर और कहां तक जानवरों की एंट्री हो गई, सचिन पायलट को बाहरी तक बता दिया गया। तो ये सारे बयान जो है वो बता रहे हैं कि पार्टी में अनुशासन जो है वो केवल कागजों में रह गया है, अनुशासन नाम की चीज नहीं है। न केवल डोटासरा बल्कि माकन दोनों ही उस पर नाकाम, रोक लगाने में नाकाम साबित हुए हैं। यहाँ तक कि अनुशासन कमेटी ही नहीं है पीसीसी में, हम अनुशासन की बात करें तो ये स्थितियां बिल्कुल ओपन है, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है अभिनव कि किस तरीके से खेमों के भीतर खेमे अब जो हैं वो बन गए हैं। लेकिन एक बारगी उस पर विराम तभी लग सकता है जब एक फॉर्मूला जो है वो सुलह का बने। हालांकि जो विधानसभा की समितियां बनाई गई हैं अभिनव, उसमें पायलट खेमे के विधायकों को एडजस्ट किया गया है, लेकिन जो बड़ी डिमांड्स हैं जब तक वो नहीं मिलेंगी, जब तक वो पूरी नहीं होंगी, ये बयानबाजी यूं ही जारी रहने वाली। बिल्कुल, अब लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा, स्थायी समाधान, स्थायी रास्ता जो है अजय माकन को तलाशना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत तमाम अपडेट्स के लिए।